नगरदा वाटरफॉल, इसकी खूबसूरती सबको मोह लेती है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं इसमें पानी आता कहां से है? क्या आपने कभी इस पहाड़ में गुफा की ओर गए हैं? गुफा के अंदर इन खंडित मूर्तियों का क्या है रहस्य? गुफा के अंदर से आने वाली अजीबोगरीब आवाज आखिर किसकी है? दोस्तों, इस वाटरफॉल में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को आना पड़ गया? आखिर क्या है इस नगरदा वाटरफॉल की खूबसूरती और खूबसूरती के पीछे का रहस्य? चलिए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यह खूबसूरत सा झरना छत्तीसगढ़ के फक्ती जिले में फक्ती चांपा रोड पर स्थित है। नगरदा फक्ती से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फक्ती ही पड़ेगा। दोस्तों, वाटरफॉल तक आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों से आराम से पहुंच सकते हैं। सबसे खास बात तो यह है, झरने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत जंगलों से होकर गुजरता है। इस वाटरफॉल की सबसे खास बात यह है कि यह झरना आपको 1 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगता है। यहाँ पार्किंग की भी दिक्कत नहीं है, पार्किंग का स्थान बना हुआ है अलग से। जैसे जैसे आप पास पहुंचते हैं, यहाँ का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। झरने के पास ही एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, जहां पर बैठकर आप परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। नीचे से देखने से झरने का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। झरने के पास नीचे में ही फास्ट फूड और गुपचुप की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। अरे वाह, देखिए इस जनाब को, ये तो पूरे कुरकुरे पार्टी में ही व्यस्त है। दोस्तों, झरने के पास ही एक सिद्ध बाबा जी का छोटा सा मंदिर भी स्थित है, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं। मंदिर के पास से ही ऊपर झरने का दृश्य दिखाई देता है और ऊपर बहते पानी में नहाते हुए लोग दूर से साफ नजर आते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह स्थान श्रद्धा, मनोरंजन और साथ में रहस्य का अद्भुत संगम है। दोस्तों, सब झरने के नजारे देखने में व्यस्त थे। अचानक से झरने के पास का माहौल बदल गया। लोगों की नजर एकदम से पुलिस की गाड़ी पर टिक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को यहाँ आना पड़ गया? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ था। यहाँ पुलिस सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए ही आई थी। किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। यह देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। नगरदा वाटरफॉल में पास में सुंदर सा पहाड़ का नजारा है, जहाँ लोग बैठकर अपने फैमिली के साथ फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, साथ में पिकनिक मनाते हैं। चलिए अब हम आपको उस खूबसूरत से झरने की ओर लेकर चलते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। झरने तक पहुंचने के लिए आपको नीचे से पहाड़ के रास्ते 200 मीटर तक पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है। पहाड़ के ऊपर से नीचे का नज़ारा देखने पर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। 200 मीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच गए हैं इस खूबसूरत से झरने के पास। आप भी इस झरने को देखिए और खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय करिए। दोस्तों, बरसात के दिनों में झरने का पानी तेज हो जाता है। झरने के आसपास की जगह फिसलन भरा हो जाता है, इसलिए कोई भी झरने में जाते हैं तो सावधानी अवश्य रखें। झरने के पास खड़े होकर ऊपर की ओर नजर डाले तो पानी की धार आसमान से उतरती हुई नजर सी लगती है और वही झरना नीचे पहुंचकर एक शानदार दृश्य बना देती है। दोस्तों, सच में इस जगह को प्रकृति ने अद्भुत कलाकारी से सजाया है। दोस्तों, बरसात के दिनों में इस झरने की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। पानी की धार और भी तेज हो जाती है, जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है। नीचे गिरता पानी का सफेद झाग और चारों ओर उड़ती बूंदें ऐसा एहसास कराती है मानो बादल जमीन पर उतर गए हो। बरसात में यह झरना सच में देखने लायक अद्भुत नजारा बन जाता है। दोस्तों, जब हम पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो एक वहां अजीब सा नजारा दिखा। चारों तरफ चट्टानों के बीच फैले हुए थे कांटेदार पौधे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जाल की तरह अपनी जमीन को पूरा पकड़ लिया हो। दोस्तों, जरा देखिए इस खूबसूरत नजारे को। ऊपर पहाड़ से बहकर आती हुई यह धार नीचे आते आते खूबसूरत झरने का रूप ले लेती है और नीचे पहुंचकर यही धार लोगों के लिए एक ताजगी और रोमांच का जरिया बन जाती है।
देखिए लोगों के साथ साथ यह चिड़िया भी झरने का खूब आनंद ले रही है। दोस्तों इस झरने को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतना सारा पानी आखिर आता कहां से है। पहाड़ों की चोटी से लगातार बहती है धार, दिन रात बिना रुके बिना थमे। क्या सच में किसी छुपे हुए झरने से निकलता है या फिर पहाड़ के अंदर कोई रहस्य छुपा है। दोस्तों इस रहस्य को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ की उस चोटी की ओर जहां से पानी की धार बहकर नीचे आती है। पहाड़ के ऊपर देखिए यहीं से पूरा पानी नीचे झरना बन के बहता है, आप देखिए। दोस्तों जब ऊपर की ओर हम पहुंचे तो पता चला कुछ भाई लोग ऊपर कुछ ढूंढने के लिए गए हुए। क्या है भाई आगे? कुछ नहीं है, बस नदी। तो आप लोगों को कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। दोस्तों जब ऊपर पहुंचे तो वहां का नजारा बिल्कुल ही अलग था। चारों तरफ घने जंगल थे, बगल नाले से पानी बह रही थी। यह दृश्य सच में किसी अमेज़न जंगल से कम नहीं लग रहा था। घना जंगल, चारों ओर फैली हरियाली, नीचे लटकती हुई ये लताएं, बगल में बहती है नदी नुमा धारा जिसकी गूंज पूरे जंगल में गूंज रही थी। पत्तों की ये फरफराहट, चिड़ियों की जंगली कीड़ों की आवाजें, सब मिलकर एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अमेज़न जंगल के अंदर में घूम रहा हूँ। हर तरफ से लताएं लटक रही थी, झाड़ियों में अजीब सी खरखराहट सी हो रही थी और हर कदम पर ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो। बगल से बहते पानी की आवाज और दूर से आती झरने की गूंज इस रहस्यमय माहौल को और भी डरावना बना रही थी। सच कहूं तो मुझे उस पल थोड़ा सा डर भी लग रहा था, मानो मैं किसी ऐसी अनजान जगह पर हूं जहां इंसान बहुत कम पहुंचते हो। दोस्तों जैसे ही हम पहाड़ से नीचे उतरने लगे, रास्ते में हमारी नजर पड़ी एक वीरान गुफा पर, जो बाहर से उसका अंधेरा इतना गहरा दिखाई दे रहा था, कदम बढ़ाने से पहले दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दोस्तों जैसे ही हम बहुत हिम्मत करके गुफा के अंदर जाने की सोचे, हमारी नजर पड़ी वहां की टूटी फूटी खंडित मूर्तियों पर। देखिए आप देख पा रहे होंगे गुफा के बाहर 4 पैर वाली देवी या देवता जो भी हैं, बहुत डरावना सा लग रहा है भाई। भाई ये डरने की बात नहीं है ना? नहीं भगवान को माना है। देखो एक अंदर में शेर की मूर्ति है जिसका फर कटा हुआ है। कुछ है? भाई अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है। रहने दे भाई, बाहर आ जा, कुछ जंगली जानवर हो सकते हैं गुफा के अंदर। ऊपर में है लेकिन जाने का रास्ता ऐसे करके कुछ। चलो और अंदर कहाँ जाएगा ही नहीं कुछ। देखो गुफा के अंदर बहुत ही विकराल काली माता जी की मूर्ति है जो त्रिशूल पकड़े शंकर जी के ऊपर पैर रख के खड़ी हुई है। सबसे आश्चर्य के बाद देखो यहाँ पर शंकर जी के गले नहीं है। दोस्तों सच कहूँ तो मैं भले ही गुफा के अंदर चला गया था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था। बहुत ही विकराल रूप था काली माता जी का। ये पूरा सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। दोस्तों ये सब नज़ारा देखते हुए अब हम पहाड़ के झरने से नीचे आ गए थे। अब हमारा मंजिल घर की ओर था, तो हम यहाँ से निकल गए थे। नगरदा वाटरफॉल का खूबसूरत सा झरना और झरने के पीछे का रहस्य आपको कैसा लगा, ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अपना और अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।